बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन ख़त्म खलास करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.6 ख़त्म करने के बिल्कुल करीब हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 40 पेज नंबर 160 पर ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका जो रिज़ल्ट है वो एज ए फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये जो है इन फ्यूचर a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स ये एज ए फार्मूला इस्तेमाल होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स a कॉस ऑफ एक्स प्लस बी ओवर a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स आंसर आएगा अगर a बड़ा होगा b से, क्योंकि 3 केसेस ही हो सकते हैं, a बड़ा होगा b से या b बड़ा होगा a से। अगर b बड़ा होगा a से तो फिर 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, फिर इधर आ जाएगा b, इधर a कॉस ऑफ एक्स, इधर b कॉस ऑफ एक्स प्लस a। और तीसरा केस ये है कि a और b आपस में बराबर भी हो सकते हैं, और अगर दोनों बराबर होंगे तो फिर एक छोटा सा पप्पू सा आंसर जो है वो आएगा। वो किसके बराबर होगा? 1 ओवर a टेंजेंट x बाई 2। तो आर्टिकल के तौर पे और फार्मूले के प्रूफ के तौर पे आपने इस क्वेश्चन को लेना है, ठीक है, और शुरू से लेकर आखिर तक इस लेक्चर को गौर से वॉच करना है, तो फिर आपको 110% समझ आएगी। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये जो मेरे पास इंटेग्रल है इसका नाम है I इज इक्वल टू डी एक्स ओवर a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स। अब देखें ये रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको यूजफुल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या था? पुट करेंगे हम, पुट टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो dx की वैल्यू किसके बराबर आई थी? 2dt। मैंने आपको कहा था ये आप एज ए फार्मूला याद करेंगे, 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और cos ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूले हैं, इसी तरह साइन का भी था। ये सारे फार्मूले आपने याद रखने हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस पर लगते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रैशनल फॉर्म में हो या इरेशनल फॉर्म में हो। अब ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं i के अंदर करूंगा तो i विल बिकम, i इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ dx I विल राइट 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b। in place of cos of x I will write 1 minus t square over 1 plus t square, ब्रैकेट क्लोज। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। अब आप इसका एलसीएम लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो I will be equal to 2dt over 1 plus t square divided by a into 1 plus t square plus b into 1 minus t square over 1 plus t square। राइट। ये 1 प्लस टी स्क्वायर इस 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। अब देखें ये 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। I इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया।
इंटेग्रल ऑफ डी टी ओवर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर। अब इसका नाम रख देता हूं मैं नंबर 1, और केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, when a is greater than b, अगर a b से बड़ा होगा तो फिर अंडरस्टूड है कि a माइनस बी जो है, a में से b को माइनस करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। और अब आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो a और b के दरमियान अगर माइनस होगी तो a को पहले रखना है ताकि आंसर पॉजिटिव आए, क्योंकि इसके अंदर जब स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट में जो है अगर नेगेटिव टर्म आ जाए तो एओटा वाली रकम आ जाती है, वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। चलें जी, इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। डी टी ओवर, यहां से मुझे ये जो कांस्टेंट है इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, a प्लस बी, और ये है ए टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉमन निकला, यहां से ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस बी इंटू टी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये देखें a माइनस बी, क्योंकि a बड़ा है b से इसलिए a को पहले लिखा। अब मैं इसके ऊपर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाना चाहता हूं। ये देखें 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो x का कोएफिशिएंट 1 बनाना चाहता हूं, तो आप ऐसा कर लेते कि a माइनस बी कॉमन निकाल लें। a माइनस बी कॉमन निकाला, जिसको बाहर कॉमन निकालते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी प्लस टी स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 ओवर a माइनस बी। इसको लिखा जा सकता है डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी प्लस टी का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx is equal to 1 over a tangent inverse x over a. By using this formula, it will become 2 over a minus b, a minus b। 1 over a की जगह पे क्या आएगा, ये a का काम कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी टेंजेंट इनवर्स x ओवर t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी। अगर वो जो राइट हैंड साइड में अगर आंसर ना दिया हो तो आप इसको यहां पे जस्ट t की वैल्यू पुट करें तो इसका सोल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि हमने राइट हैंड साइड के बराबर आंसर लेके आना है केस नंबर 1 में, तो इसलिए हम इसको मजीद आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर a माइनस बी, ये ऊपर जाके बनेगा स्क्वायर ऑफ a माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू t।
राइट 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 राइट। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो I विल बी इक्वल टू 2। अच्छा ये देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, पावर 1, तो कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू टी। अब यहां पे एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये फार्मूला टेंजेंट इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर के बराबर होता है। इस फार्मूले को मैं यहां पे प्रूफ कर देता हूं। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। यानी मैंने साबित करना है 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ u बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ u पुट कर दें जी, u इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, u इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स से कट गया, आंसर आ गया 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं नॉलेज के लिए इसका प्रूफ दे रहा हूं। उसके बाद राइट हैंड साइड देखें ज़रा आप, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर है। अब u किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा के बराबर। टेंजेंट थीटा यहां पे पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका एलसीएम लिया तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा, नीचे आ गया 1, कॉस कॉस इनवर्स से कैंसिल, जवाब आ गया 2 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ u किसके बराबर होगा? कोस इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर के बराबर। अब ये वाला फार्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में आंसर मुझे गिवन है उस आंसर के बराबर मैंने लेके आना है। वहां पे आंसर जो है वो टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में नहीं है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आई विल बी इक्वल टू 2 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेंजेंट ये आ जाएगा 1 ओवर 2 ये वाला, कॉस इनवर्स 1, अब u की जगह पे ये सारी चीज है, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। अब t किसके बराबर है? t तो बराबर था टेंजेंट x बाई 2 के बराबर, बट t बराबर था टेंजेंट x बाई 2। तो इस टी स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है?
टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। ये देखें, ये 2 तो इस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। I इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स। अब आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो ये a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, टी की जगह पे आ गया टेंजेंट हाइपर, नहीं टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, नॉट हाइपरबोलिक, सॉरी फॉर दैट, ओवर a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक 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 ठीक। ये मैंने a प्लस बी एलसीएम लिया तो इसके नीचे भी a प्लस बी आएगा, इसके नीचे भी a प्लस बी आएगा, वो a प्लस बी इसके नीचे जो a प्लस बी आएगा उसके साथ मैंने खत्म कर दिया। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर होता है प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों? 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस बी माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो केस नंबर 1 का जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब जब मैंने केस नंबर 2 निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको साइड पर लिख के रख लें। I इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स, ब्रैकेट होती है स्टार्ट। अब इसका एलसीएम लें, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, वो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, वो इसके साथ कैंसल, डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखें ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, वो जब एलसीएम लेंगे तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहां पे आएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहां पे आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की मजीद कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स, ये आ गया ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रैकेट्स मैंने खोल दी, मैंने डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू
ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ए वालों को इकट्ठा कर लें, ये देखें ए वालों को इकट्ठा कर लें, इसको और इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, तो ए कॉमन आया 1/√a² माइनस b स्क्वायर कॉस इनवर्स ए कॉमन, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? b कॉमन नजर आता है, यहां पे माइनस आएगा, प्लस b कॉमन इसमें से और इसमें से, b कॉमन ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, अब नीचे क्या है? नीचे मैं ए वालों को इकट्ठा करूंगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया? ए कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। उसके बाद b वालों को इकट्ठा करेंगे, तो b कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। दिल थाम के बैठिएगा, आंसर आने वाला है, बट ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 तो 1 के बराबर होता है, जबकि कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 ये तो कॉस x के बराबर होता है। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो i किसके बराबर आ गया? i इज इक्वल टू 1/√a² माइनस b स्क्वायर कॉस इनवर्स, ब्रैकेट का आगाज इसकी जगह पे आ गया a कॉस ऑफ x प्लस b, इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे कॉस x, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे कॉस ऑफ x। अरे वाह, क्या बात है! यही तो हमने साबित करना था कि i किसके बराबर है? dx ओवर a प्लस b कॉस ऑफ x के बराबर आएगा, इसके बराबर 1/√a² माइनस b स्क्वायर कॉस इनवर्स a कॉस ऑफ x प्लस b ओवर b कॉस ऑफ x प्लस a। तो ये आंसर कब आता है? जब a बड़ा होगा b से। टेक द स्क्रीनशॉट। केस नंबर 2, अगर b बड़ा है a से तो इसका मतलब है कि b माइनस a अब क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो टेक 1 जो है वो किसके बराबर थी? dt ओवर a प्लस at² b माइनस pt²। इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे केस नंबर 2 में। अब b बड़ा है, इसको पहले लिखेंगे dt ओवर, ये देखें ये आ गया a प्लस b, ये at² है, ये माइनस bt², तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा b माइनस a इंटू t²। अब जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो b पॉजिटिव है तो b माइनस a पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो आयोटा वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक हो गया? अब इसके ऊपर फार्मूला लगाने के लिए मुझे क्या हरकत करनी पड़ेगी? dt b माइनस a को मैंने बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया b प्लस a ओवर b माइनस a माइनस t²। ठीक 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 ठीक। ये 2 भी था साथ, आई थिंक यहां पे 2 भी था, 2 भी एग्जिस्ट करता है, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा। अच्छा जी,
टू कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बन गया डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए ओवर बी माइनस ए का स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस टी का स्क्वायर। अब आगे यहां पे दो फार्मूले लग सकते हैं, एक तो ये भी लग सकता है कि 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो अगर राइट हैंड साइड में आंसर ना दिया होता तो आप ये वाला फार्मूला लगा के भी ये वाला फार्मूला लगाते और t की जगह पे टेंजेंट x/2 पुट करके तो 2-3 स्टेप में आपका आंसर निकल आना था। लेकिन मसला क्या है, वहां पे हाइपरबोलिक इन्वर्स और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स में आंसर दिया हुआ है। तो यहां पे जो मैं फार्मूला यूज करूंगा वो होगा यूजिंग 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाला भी कर सकते हैं अगर आंसर ना दिया हो तो। इफ द आंसर इज नॉट गिवन, राइट हैंड साइड में आंसर नहीं दिया हुआ, तो ये वाला फार्मूला लगा के भी आप इसको मजीद हल कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आ गया 2 इंटू 1/a, ए की जगह पे क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए ओवर b माइनस ए टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह पे आ गया t ओवर a प्लस b ओवर b माइनस ए। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू i इज इक्वल टू, ये b माइनस ए जंप मार के ऊपर चला जाएगा, टू स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ओवर b प्लस ए। अब ये देखें ना, b माइनस ए पॉजिटिव है तो इसलिए जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा वाला आंसर नहीं आएगा। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, ये b माइनस से ऊपर चला जाएगा इनटू t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए। अब फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे। एज वी नो, जिस तरीके से मैंने पहले प्रूफ किया था वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। एज वी नो, क्या जानते हैं आप, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स u जो है ये बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स u ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे अब प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने पहले प्रूफ किया है, लेफ्ट हैंड साइड लें, u की जगह पे टेंजेंट हाइपरबोलिक u पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 थीटा टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा पुट कर देंगे तो 2 थीटा आंसर आ जाएगा। इसमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की जगह पे आप पुट कर देंगे u की जगह पे टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, तो इसका जवाब भी 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सो हो यहां पे 1/2 भी आना था कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। आइए अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया जी प्यारी खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, टू ओवर ये जो है b माइनस ए, ये मैंने मिस कर दिया था, यहां पे आ गया 2 ओवर b माइनस ए, ये b माइनस ए, और ये b माइनस ए से कटेगा तो यहां पे फिर आ जाएगा 2 ओवर b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अगले स्टेप में ये फिर बन जाएगा 2 ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक की जगह पे आ गया 1/2
कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बी माइनस ए इंटू टी की जगह पे क्या आ गया, ये है 1 प्लस यू स्क्र, 1 प्लस यू का स्क्र मीन इसका स्क्र लेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इंटू टी स्क्र ओवर 1 माइनस बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए टी स्क्र। टी किसके बराबर था, बट टी इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई टू, बट टी इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई टू का नाम था, तो टेंजेंट टी की जगह पे टेंजेंट एक्स बाई टू पुट कर देंगे और ये वाला टू जो है इस वाले टू के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 ओवर बी स्क्र माइनस ए स्क्र कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, इसका एलसीएम लें आप, बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर बी प्लस ए आएगा, वो इस बी प्लस ए के साथ फिशूम हो जाएगा, कट जाएगा, बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हासिल करेंगे। अब इसका एलसीएम लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आई विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बी प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर है जी प्लस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर बी प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कहां गया, ये मैंने कहा जब मैंने एलसीएम लिया तो इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आया, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आया, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। डिवाइडेड बाई बी, इसकी ब्रैकेट खोले, बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू
माइनस बी साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, बड़ी ब्रैकेट लगाएं जी ऐसे करके, इधर भी और इधर भी। अब बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो बी कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, बी कॉमन ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर इन दोनों में से ए को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या हासिल किया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, डिवाइडेड बाई बी वालों को इकट्ठा किया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसको इसके साथ मिलाया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर यहां से मैंने ए कॉमन निकाला, स्क्वायर कहां से आ गया, प्लस ए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये देखें, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो कॉस ऑफ एक्स के बराबर होता है, इसका हाफ एंगल का फार्मूला है। तो इधर चला आ रहा है आई की वैल्यू पुट की मैंने डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, ये आ गया बी प्लस ये किसके बराबर आ गया, ए कॉस ऑफ एक्स, ये आ गया बी कॉस ऑफ एक्स और ये किसके बराबर आ गया 1। ये आंसर कब आता है, जब b बड़ा होता है a से। तो दूसरा केस जो है वो आपने कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। केस नंबर 3 है, अगर a और b आपस में बराबर हों, पुट b इज इक्वल टू a, अगर दोनों बराबर हैं तो I विल बी इक्वल टू dx ओवर a प्लस ए कॉस ऑफ x, a कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया dx ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ x, 1 प्लस कॉस ऑफ x किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो 1 ओवर 2a, 1 ओवर 2a ऊपर जाके बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू का फार्मूला है टेंजेंट एक्स बाई टू ओवर 1 बाई 2, तो ये 2 के साथ कैंसल, 1 ओवर ए टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2। इसके साथ ही तीनों केस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आएगा, और पसंद आने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।